चलिए देख लेते हैं, ठीक है। कोशिका विभाजन का मतलब क्या होता है? कोशिका जानते ही हैं, तो शरीर की सबसे छोटी इकाई को हम क्या कहते हैं? कोशिका कहते हैं ना। शरीर, अब अगर साइंस की भाषा में इसकी परिभाषा समझना है तो आप कहेंगे शरीर की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? कोशिका। लेकिन हमें पढ़ना क्या है? कोशिका विभाजन, कोशिका का बंटवारा। अब पहले बात करते हैं कि कोशिका विभाजन होता है क्या, किसे कहते हैं। तो समझिए, हमारे शरीर में हमेशा, आप बैठे हो तो कई कोशिकाएं मर गई, आप चल रहे हो तो कई कोशिकाएं मर गई ना। तो हमारे शरीर में हमेशा कुछ ना कुछ कोशिकाएं मरती रहती हैं और बनती रहती हैं, मरती रहती हैं, बनती रहती हैं। तो इसे क्या, नई कोशिकाओं का, पुरानी कोशिकाओं का नष्ट होना तथा नई कोशिकाओं का निर्माण होना क्या कहलाता है? कोशिका विभाजन कहलाता है। आप एक लहजे में बोलेंगे कि क्षतिग्रस्त कोशिकाओं का नष्ट हो जाना तथा किसी जीव के शरीर में नई कोशिका का निर्माण क्या कहलाता है? कोशिका विभाजन। अब ये कोशिकाएं कितनी तरीके से बनती है वो हमें पढ़ना है, ठीक है। कोशिका विभाजन के अंतर्गत पहला होता है असूत्री विभाजन, ठीक है। तो देखिए, हमें बेसिकली हमें दो ही पढ़ना है, समसूत्री और अर्धसूत्री। असूत्री जान के रखेंगे, इसको जहन में रखेंगे आप कि असूत्री विभाजन भी होता है। आपको मालूम है कोशिका कितने प्रकार की होती है? तो कोशिका दो प्रकार की होती है, एक होता है यूकैरियोटिक और दूसरा होता है प्रोकैरियोटिक, ठीक है। तो अब बात कर लेते हैं हम पहले असूत्री विभाजन। तो असूत्री विभाजन उन जीवों में पाया जाता है जो क्या होते हैं बाबू? प्रोकैरियोटिक होते हैं। जो क्या होते हैं? प्रोकैरियोटिक। तो इससे हमें लेना देना ही नहीं है, ठीक है। जो छोटे से छोटे, भाई प्रोकैरियोटिक वे जीव जिसे आप नग्न आंखों से ना देख सको, वो किसके अंतर्गत आते थे? उनमें कौन सी कोशिका पाई जाती थी? तो प्रोकैरियोटिक। ऐसे जीवों को हम क्या बोलते थे? प्रोकैरियोट बोलते थे, ठीक है ना। तो जो असूत्री विभाजन होता है वो किसके अंतर्गत, वो किसमें होता है? तो प्रोकैरियोटिक। वे जीव जिसे खुले आंखों से नहीं देखा जा सके, नग्न आंखों से नहीं देखा जा सके, उनमें कौन सी कोशिका? प्रोकैरियोटिक कोशिका पाई जाती है। तो उनमें कौन सा विभाजन होता है? तो उसमें असूत्री विभाजन होता है, ठीक है। ये जहन में केवल रखिएगा कि असूत्री विभाजन किसमें पाया जाता है? छोटे छोटे जीवों में पाया जाता है जो प्रोकैरियोटिक, जिनमें प्रोकैरियोटिक कोशिका पाई जाती है। तो हम आगे पढ़ेंगे समसूत्री विभाजन। तो यूकैरियोटिक कोशिका ये किसमें पाई जाएगी? यूकैरियोटिक कोशिका। नाम से इसका मतलब समझ जाइए, नाम, ठीक है। सम माने समान, सूत्री, ठीक है। समसूत्री, नियम से विभाजन, मतलब एकदम नियम से। ये कोशिका का विभाजन, समसूत्री विभाजन में क्या होता है? हर चीज रूल मतलब मान लेते हैं रूल से होता है। कैसे नियम से होता है? मान लेते हैं कि अगर आपके शरीर में 10 कोशिका मर गई तो कितनी कोशिका का निर्माण होगा? 10 ही कोशिका का निर्माण होगा। वैसे समझो, अगर आपने मेरी शादी में 100 रुपये 101 रुपये न्योता किया है तो मैं आपकी शादी में कितना करूंगा? 101 करूंगा। भले महंगाई आ जाए वो अलग बात है ना। वही वाला मैटर है। देखिए, समसूत्री विभाजन ऐसा विभाजन, ऐसे दूसरी भाषा में समझो, जब एक कोशिका क्या करती है? दो कोशिकाओं का क्या करती है? निर्माण करती है, तो उसे क्या कहते हैं? समसूत्री विभाजन। क्या कहते हैं? समसूत्री विभाजन। लेकिन एक चीज याद रखना, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि समसूत्री विभाजन होता क्यों है। तो देखिए, आप समसूत्री विभाजन में होता क्या? एक कोशिका, अगर इसमें इस कोशिका के अंदर मान लेते हैं ये मानव की कोशिका है, गुणसूत्रों की संख्या कितनी है? 46। तो जो ये वाली कोशिका दोनों नई कोशिकाएं बनेंगी, इनमें गुणसूत्रों की संख्या कितनी होगी? 46 होगी। समझ रहे हो? ये समसूत्री, ये मेन पॉइंट है कि समसूत्री विभाजन कब होता है? तो वे जीव या वो कोशिकाएं, ठीक है, जिनमें गुणसूत्रों की संख्या समान करनी हो उसमें कौन सा विभाजन? समसूत्री। और जिसमें आधा करना हो उसमें क्या होता है? अर्धसूत्री। हम आगे पढ़ेंगे अर्धसूत्री के बारे में। तो समसूत्री समझो, आपका हाथ टूट जाता है। बच्चों में समसूत्री विभाजन बहुत तेजी से होता है। आपको चोट लग जाती है, आपको कहीं अगर चोट लग जाती है तो वहां कौन सा विभाजन होता है? समसूत्री विभाजन। कौन सा? भाई मान लेते हैं कि आपको यहाँ हाथ में चोट लग गई तो यहाँ आपकी 100 कोशिकाएं मर गई, तो समसूत्री विभाजन कितनी कोशिका बनाएगा? है ना। अगर ज्यादा बन जाएगी तो आपको कैंसर हो जाएगा। समझ रहे? ज्यादा कोशिकाएं बन जाएगी तो सड़न पैदा हो जाएगी। भाई जगह कम है और जस्ट ज्यादा करना है तो कैसे करेंगे? नहीं कर पाएंगे। तो जितनी कोशिकाएं मरी हैं उतनी ही कोशिकाओं का निर्माण अगर हो रहा है तो वो कौन सा विभाजन? समसूत्री विभाजन। बच्चों को चोट लगती है, जल्दी ठीक हो जाते कि नहीं हो जाते? क्योंकि बच्चों में समसूत्री विभाजन बहुत तेजी से होता है। उनकी कोशिका जैसे ही मरी समसूत्री विभाजन चालू। दादा को चोट लग जाती, बाबा को चोट लग जाती, कितने दिन तक चोट उनकी रहती है?
आप नोटिस करो, देखिए किसी बुजुर्ग को चोट लगती है तो वो जब तक मर नहीं जाते तब तक फुर्सत नहीं होती, डायरेक्ट आखिरी 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 इलाज उनका होता है। लेकिन एक छोटे बच्चों को लगता है, नहीं कहते बचपन में जो चोट लगती है वो जल्दी ठीक हो जाती है। क्यों ठीक हो जाती है? क्योंकि आपके शरीर में क्या हो रहा है, समसूत्र विभाजन हो रहा है। और जब समसूत्र विभाजन तेजी से होगा, ठीक है, समसूत्र विभाजन, भाई आपका हाथ टूटा हुआ है, नॉर्मली देखिए एक बच्चे का हाथ टूट जाए, एक बुजुर्ग का हाथ टूट जाए, देखेंगे बच्चे का हाथ जल्दी कवर हो जाएगा क्योंकि उसमें समसूत्र विभाजन बहुत तेजी से हो रहा है। आप खड़े होते हो, आप बैठते हो, तब भी आप खड़े हो तो मेरे पंजे के नीचे की, जैसे मैं खड़ा हूँ, मेरे पंजे के नीचे की जो कोशिकाएं होंगी वो क्या हो गई, मर गई। अब वहाँ क्या हो रहा होगा, समसूत्र विभाजन हो रहा है। जितनी कोशिकाएं मरे उतनी ही कोशिका का निर्माण क्या कहलाता है, समसूत्र विभाजन। अब दूसरी भाषा में समझो, ऐसा विभाजन, ऐसा जब कोई एकल कोशिका दो कोशिकाओं का निर्माण करती है लेकिन गुणसूत्रों की संख्या हमेशा क्या होती है, बराबर रहती है, समान रहती है, उसे हम क्या बोलते हैं, समसूत्र विभाजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, समसूत्र विभाजन बोलते हैं। देखिए अब दूसरा चलिए, अर्धसूत्री, नाम से समझ में आ रहा है, अर्ध का मतलब क्या होता है, आधा, ठीक है, सूत्री का मतलब नियम, जितनी कोशिकाएं मरी हैं उसकी आधा कोशिका बन जाना। अब अगर मान लेते हैं मेरा हाथ यहाँ टूट गया, ठीक है, या मेरे सर में चोट लग गई, या कहीं भी चोट लग गई, या कहीं, है ना, लग गई, तो अगर मान लेते हैं कि अगर 100 कोशिका मर गई या 50 कोशिका मर गई और 25 कोशिका बनेगी तो मैं ठीक हो जाऊंगा? नहीं ना। ठीक कब होंगे, जब पूरी की जितनी कोशिका मरी हुई हैं, जितनी कोशिका नष्ट हुई हैं, उतनी कोशिका का निर्माण हो, तभी ना हम ठीक होंगे, है ना। याद रखेंगे, अर्धसूत्री विभाजन हमेशा जनन के दौरान ही होता है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि मनुष्यों में अर्धसूत्री विभाजन कब होता है, तो प्रजनन के दौरान, जनन के दौरान। क्यों जनन के दौरान होगा, चलिए देखते हैं। पहले इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लो। जब एक कोशिका कितनी कोशिका का निर्माण करे, 4 कोशिका का निर्माण करे। कितनी कोशिका, 4। ऐसा विभाजन जिसमें एक कोशिका 4 कोशिका का निर्माण करे, लेकिन इस लेकिन पे ध्यान देना कि गुणसूत्रों की संख्या कितनी होगी, आधी। कितनी होगी, ये पॉइंट याद रखना कि अर्धसूत्री विभाजन क्यों होता है, इसका कारण क्या होता है। तो अर्धसूत्री विभाजन क्यों होता है, ताकि गुणसूत्रों की संख्या को क्या किया जा सके, आधा किया जा सके। भाई अगर आधा नहीं हुआ, सपोज दैट मान लेते हैं आधा नहीं हुआ, मान लेते हैं मम्मी का गुणसूत्र कितना है, 46, पापा का गुणसूत्र कितना है, 46, और 46 मिलके कितना हो जाएगा, 92। अब बताओ, अगर हम लोगों में गुणसूत्र, मनुष्यों में गुणसूत्र की संख्या होती है 46, 47 हो गए तो पूंछ निकल जाएगी पीछवा, समझ रहे हो, 48 हो गई तो सींग निकल जाएगी, समझ रहे हो ना। क्योंकि भाई आप देखिए, ज़्यादा कोशिकाएं बन जाएंगी तो कहाँ एडजस्ट करोगे, गुणसूत्र बढ़ जाएगा तो क्या करोगे, गुणसूत्र बढ़ेगा तो कुछ ना कुछ फालतू बनाएगा, है कि नहीं। फिर सर्जरी करवाओगे, पूंछ कटवाएंगे, दूल्हा वक्त पूंछ है तो क्या करोगे, है कि नहीं। तो समझिए बात को। तो क्या होता है, अर्धसूत्री विभाजन क्यों होता है, जब कोई एक कोशिका, आ जाओ भाई, जब एक कोशिका क्या करे, जब एक कोशिका 4 कोशिकाओं का निर्माण करे। ऐसा विभाजन जिसमें एक कोशिका 4 कोशिका का निर्माण करे लेकिन गुणसूत्रों की संख्या कितनी कर दे, आधी कर दे, तो उसे हम क्या बोलते हैं, अर्धसूत्री विभाजन। ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि अर्धसूत्री विभाजन मनुष्यों में कब होता है, तो केवल जनन के दौरान, केवल जनन के दौरान ही अर्धसूत्री विभाजन होगा। बाकी हमारे शरीर में हमेशा कौन सा विभाजन होगा, समसूत्री। और असूत्री तो हमसे लेना देना ही नहीं है, समझ गए ना। तो आपको चोट लगेगी तो कौन सा विभाजन होगा, समसूत्री। अगर आपकी शादी हो गई, ठीक है, समझ रहे हो, जनन के बाद संतान बनेगी तो कौन सा विभाजन होगा, अर्धसूत्री। हमें याद रखेंगे, जैसे युग्मक जनन आपने पढ़ा, शुक्राणु का बनना, तो शुक्राणु जब बन रहा था, जनन का मतलब ही होता है भाई, जनन माने क्या होता है, जनन माने क्या होता है, किसी नई चीज़, कोई चीज़ बन रही है, उत्पन्न हो रही है कोई चीज़, तो उसे क्या बोलते हैं, जनन बोलते हैं। चाहे शुक्राणु जनन की बात कर ले, चाहे अंडाणु जनन की बात कर ले। तो आपने अंडाणु जनन भी पढ़ा हुआ है और आपने शुक्राणु जनन भी पढ़ा हुआ है। दोनों में कौन सा होता था, अर्धसूत्री विभाजन ही ना भाई। एक कोशिका से 4 कोशिका, 4 से फिर कितना, 16 है ना, 16 से फिर 32, 32 से 64, ऐसे वो बनते चले जाते थे ना। हमने उसका हमने पढ़ा हुआ भाई उस पॉइंट को। तो याद रखेंगे, केवल यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है कि अर्धसूत्री विभाजन कब होता है, तो अर्धसूत्री विभाजन जनन के दौरान होता है। क्यों होता है, ताकि हम गुणसूत्रों की संख्या को क्या कर सके, आधा कर सके। अगर आपको चोट लगी है, वहां अर्धसूत्री विभाजन नहीं होगा। कौन सा विभाजन होगा वहां पे, समसूत्री। क्यों होगा भाई, कि जितनी कोशिका मरी है उतनी ही कोशिका का निर्माण। अब अगर यहां मान लेते हैं, अगर जनन के दौरान समसूत्री विभाजन हो जाता, तो समझो, है ना, हमारे पास 46 गुणसूत्र, मम्मी के पास 46, पापा के पास और मम्मी के पास 46 गुणसूत्र, लड़का के पास कितना होगा, 92। भाई जितना कोशिका इसके पास उतना कोशिका उसके पास,
जितना गुणसूत्र इसके पास उतना गुणसूत्र, जितना मम्मी के पास उतना पापा के पास, तो मिलके बन गया कितना? 92 बन गया। आप सोच लो 48 पे तो पूछ थी, अब 92 पे क्या क्या आएगा? समझ रहे हैं ना बात को? तो समझ गए ना बात को? ये था कोशिका विभाजन। आ जाओ, ठीक है। ऐसा विभाजन जब कोई जीव, ऐसा देखिए, असूत्री किसमें पाया जाता है? प्रोकैरियोटिक जीव में, और समसूत्री अर्धसूत्री किसमें पाया जाता है? यूकैरियोटिक जीव में। तो ऐसा विभाजन ये प्रोकैरियोटिक में पाया जाएगा। ऐसा विभाजन जब एक कोशिका दो कोशिका का निर्माण करे तो उसे क्या बोलते हैं? समसूत्री विभाजन। ये मनुष्य में हमेशा पाया जाता है। जब भी आपको चोट लगती है तब कौन सा विभाजन? समसूत्री। लेकिन समसूत्री की एक खासियत है कि इसमें गुणसूत्रों की संख्या हमेशा समान होती है, जबकि अर्धसूत्री में इसकी संख्या क्या होती है? गुणसूत्रों की संख्या की क्या हो जाती है? आधी हो जाती है। समझ गए ना? बस इतना ही। बेस्ट ऑफ लक।